भला करे। क्या हमरा बुरा करने के लिए पैदा हुआ है? हाँ? क्या हो गया? अरे मूर्ख, ये साड़ी हमने खास कलकत्ते से मंगवाई थी 51,000 की, अभी तक हमने पहनी भी नहीं थी। और तुझे ये कहाँ से मिली है? चोर। चोर हो या लफंगा, साधु हो या संत, खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। कलकत्ते की साड़ी हो या फिर ब्रांडेड शर्ट, सबका सब कुछ यहीं रह जाएगा। भगवान सबका भला करे। हमरे सामने डायलॉग बाजी करता है। इसको इसी लौड़ी की आग में ना छोका ना तो हमारा नाम भी पुष्पा नहीं। अजी जी सोच लो कि गया ना 51,000 की साड़ी भी। कार्तिक जी कहाँ रह गए मियाँ? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। वैष्णवी, काहे परेशान हो रही हो? करण गया है ना कार्तिक को बुलाने के लिए, है? और तुमको भी बहुत देर बाहर नहीं रहना चाहिए, बहुत ठंड है, हैं? उपिंदर, एक काम करो, अग्नि प्रज्वलित करो, पूजा कर लेते हैं पहले। करण भी कार्तिक को लेके आता ही होगा, है? चलो शुरू करवाओ। अरे कार्तिक, ठीक हो? अरे कार्तिक बाबू, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। सुना है मयूर भी आपकी हवेली में रहने चला गया। अरे चला गया तो चला गया, कहना कभी कभी बस्ती में आकर भी मुंह दिखा दिया करे। बहुत महीनों पहले आया था वैष्णवी के साथ, तब से देखा ही नहीं। ये हमारा बचपन का दोस्त है मयूर, मौसी के साथ आया है। महीनों पहले मतलब क्या? वो तो अभी कुछ दिन पहले ही तो आया गांव में, बताया था मुझे। कुछ दिन नहीं तो नहीं करते 2-3 महीने तो हो गए होंगे, ऊपर ही समझिए। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? कार्तिक, अरे कार्तिक छोड़ो, कार्तिक बड़े हैं वो, छोड़ो छोड़ो कार्तिक, जाओ चाचा। ये कुछ भी बोल रहा है। अरे क्या कर रहे थे तुम और क्या गलत कह रहे थे? हमें भी कोई बताया रहा कि मयूर कुछ महीनों से यहीं पर है, और हम की बात पे ध्यान नहीं दिए। करण भाई कहना क्या चाहते हैं? क्या वैष्णवी और मयूर? नहीं, वो झूठ है, ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पहले पता चल जाता, बता दी थी। अरे कहाँ बता देते कार्तिक कि तुम बाप नहीं बन सकते हो? कि बता देते कि तुम्हारी बीवी तुम्हें बिना बताए बस्ती में जाके अपने यार से मिलती है, जो अब मां बनने वाली है। कार्तिक बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक, मेरे भाई मुझे माफ कर दे, जो माफ कर दे। सच है कार्तिक, सच है। झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक हमारी बात, ये सच नहीं हो सकता, सब झूठ बोल रहे, सब झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक तुमको सच और झूठ का अंतर पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरे भाई। अभी सब लोग पहले अर्घ देंगे और फिर परिक्रमा करेंगे, ठीक है? चलो। कार्तिक जी का और हमारे बच्चे के साथ ये पहला त्योहार है। कहाँ हमने सोचा था कि साथ में मनाएंगे, सबके साथ इस खुशी में शामिल होंगे, वो पता नहीं कहाँ रह गए। वैष्णवी, अर्घ दो बेटा, चढ़ाओ। चलो सब लोग अब परिक्रमा करेंगे। चलो चलो बेटा, आगे चलो।
वैष्णवी, आदमी बाप नहीं बन सकता और औरत प्रेग्नेंट है। तुम्हारी बीवी तुम्हें बिना बताए बस्ती में जाके अपने यार से मिलती है जो अब मां बनने वाली है। ये सच नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? अरे संभालो ये को। इसको अंदर ले चलो। अरे आओ आराम से बच्चों, आराम, चलो हे भगवान, पीछे से संभालते उठाओ हैं। उठाओ। बस बस हे भगवान, आराम से। क्या हुई गया इनको? हे छठी मैया, सब ठीक करना। हे भगवान, क्या हुई गया इनको? दादी, इतना स्ट्रेस लेगी तो बेहोश तो होना ही है ना। और ऐसी हालत में छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। सब जानती है फिर भी अब कौन समझाए इसे। और कार्तिक कोई बच्चा तो नहीं है ना, वो अपना ध्यान खुद रख सकता है। लेकिन वैष्णवी को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए ना। लेकिन नहीं। कार्तिक जी, वैष्णवी, कार्तिक जी, कहाँ चले गए थे आप कार्तिक जी? वो भी बिना किसी को बताए। उससे भी क्या नाराजगी है? क्या पूछ रही तुमसे बबुआ? कहाँ गए थे? बताइए ना। कार्तिक जी, कार्तिक जी, ये महक आप शराब पिए? आज तक आपने शराब को हाथ भी नहीं लगाया और आज त्योहार के दिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कार्तिक जी? रुकिए करण भाई। नहीं कार्तिक, तुम अपने रूम में जाओ। पूरी बात किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। कौन सी बात? यही जिसे अब तक करण भाई ने मुझसे छुपा के रखा था ताकि मुझे दुख ना पहुंचे। लेकिन आज वो बात करण भाई सबके सामने कहेंगे। बताइए करण भाई। कार्तिक, तुम होश में नहीं हो। हम कल बात करेंगे, तुम रूम में जाओ। कल तक रुकने जितना पेशेंस नहीं है करण भाई मुझ में। जो बात होगी आज, अभी, इसी वक्त यही होगी। क्या बात है? तुम दोनों में से कोई बताएगा हमको भी? हाँ, मतलब का गोलमोल बात कर रहे हो आपस में ही? अरे बोलो ना करण। बोलिए करण भाई, जो बात आपने मुझे कही थी वो सबको बताइए। बोलिए। अरे का बोले? वो अस्पताल वाला जब बोला था तो सुने नहीं थे तुम? अस्पताल? अरे किसी को चोट चाट लग गया है का? है करण? क्या बात है, बताओ ना। अरे कुछ नहीं हुआ है अम्मा, बस वो कार्तिक को मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पता लग गया है जो आपके पास रखी हुई है। कौन सा? अम्मा, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं है। आज बाहर में हमें वो अस्पताल का लैब टेक्नीशियन मिला था, वो जो कार्तिक का टेस्ट किया रहा ना। अरे वो नशे में सब बक दिया है वो कि
कार्तिक कभी बाप नहीं बन सकता है। करण, कान आप शराब बक रहे हो, मुंह बंद रखो अपना। हमरे चुप हो जाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी दादी, और हम तो चुप हो भी जाएंगे, पर आज वो अस्पताल वाले के सामने जो किया है नहीं, वो सबको जा जा के बताएगा। इससे बढ़िया हम ही सबको बता दें। कौन से टच की बात कर रही हो उर्मिला? और ये टच कब हुए? हमें कुछ पता क्यों नहीं? वैष्णवी और कार्तिक की शादी के पहले की बातें पहुंची। आपको याद है एक बार कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ था, जब वो दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर के गया था, तब उसका फुल बॉडी चेकअप हुआ था। वो कुछ अंदरूनी चोटों की वजह से, तब उसकी मेडिकल रिपोर्ट में देखे थे हम कि इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ लिखा था। वो वक्त हमें आप सबसे ये बात छुपानी पड़ी, काहे कि तब कार्तिक की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तब से ये बात सिर्फ अम्मा और हम जानते हैं। कार्तिक बेटवा, हम मानते हैं हम तुम्हारे साथ गलत किए, पर गलत करने की हमारी मनसा ना आई थी रे। हम सच में सोचे कि बता के कहा होगा, अभी कुछ बदलेगा तो ना ही ना। तो शादी हो रही है तो हो जाने दो, शादी के बाद बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना, है अम्मा? ठीक किया तुमने उर्मिला, जो तुमने रिपोर्ट के बारे में किसी को नहीं बताया। काहे कि अगर दिखाती तो गलत साबित हो जाती। काहे कि हमरा बबुआ तो अब बाप बनने वाला है ना। वो रिपोर्ट गलत साबित नहीं हो सकती है दादी, काहे कि वो बात इतनी बड़ी थी कि हम 2-3 और दूसरे डॉक्टर को दिखाए हैं कार्तिक की रिपोर्ट, और सब एक ही बात बोले कि कार्तिक कभी बाप नहीं बन सकता है। भगवान सबका भला करे। हमें तो आजकल के ई डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है और ना ही ई रिपोर्ट पे। अरे भाई, जब अपना कार्तिक बाप नहीं बन सकता तो क्या वैष्णवी मैया के चमत्कार से माँ बनने वाली है? अरे इक्का दुक्का तो आप जानते हैं ना बुआ जी, काहे कि बच्चा मैया का प्रसाद है या किसी और का? हमारे चरित्र पर ये कैसा लांछन है मैया? वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। यहाँ तो पूरा मामला ही उल्टा है। उर्वशी, तुम्हारी जुबान को लगाम तुम दोगी कि हम दें आके? का गलत कह रही है उर्वशी? उनको चुप करा लेने से बाकी सब चुप हो जाएंगे का? अरे वो अस्पताल वाला भी साफ साफ बोला था इको कि वैष्णवी माँ कैसे बन सकती है। कार्तिक, छोड़ो उसे। कार्तिक, छोड़ दो उसे। कार्तिक, क्या कर रहे हो? कार्तिक, कार्तिक अरे रोको उसे। कार्तिक, कार्तिक छोड़ो। कार्तिक जी, मत मारिए उसको। देवर जी, क्या कर रहे हो? बस बहुत सुन लिया आपके बकवास। आज तक आपने मुझे जो कुछ भी कहा, मैंने वो पूरे से पूरा सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन आज जब बात वैष्णवी की है तो मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। कार्तिक, छोड़ दो उसे। हमरे पति की जान है। छोड़ो उसको। हमरे पति की जान लेंगे का आप? और देवर जी, डरा धमका के आप हमरा मुंह बंद कर सकते हैं, बाहर वालों का क्या करेंगे? हाँ, वो जो रिपोर्ट है ना, वो हमने ना ही बनाई है, डॉक्टर ने बनाई है। डॉक्टर ने उसमें लिखा है कि आप बाप नहीं बन सकते और ना ही आपकी वजह से आपकी बेस्ता भी माँ बन सकती है। अपना गुस्सा हमरे पति पर नहीं निकालिए, अपनी बेस्ती से सवाल पूछिए। कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आज के बाद कभी भी।
जब से वैष्णवी इस घर में आई है, सफाई देने के अलावा और क्या किया इसने? कभी इसे बुरी आत्मा कहा गया, कभी कहा गया कि ये मुझे धोखा दे रही है, कभी कहा गया कि ये मुझे पागल खाने भेज रही है, लेकिन हर बार आप सब गलत साबित हुए हैं। और आज करण भाई ने वैष्णवी पे इतना घटिया इल्जाम लगाकर ये साबित कर दिया है कि ये सिलसिला, ये कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी। तो मेरी भी बात कान खोल कर सुन लीजिए आप सब। अगर इस घर में सबसे पवित्र चरित्र किसी का है तो वो है मेरी वैष्णवी का। अगर इसे कुछ भी कहना है तो उससे पहले आप सबको मुझसे बात करनी होगी, समझे आप सब? छठी मैया की बिटिया है वैष्णवी। जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं से छठी मैया की लीला शुरू होती है। जिनके आशीर्वाद से हमरे बबुआ श्राप मुक्त हो गए, का उनकी कृपा से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अरे उनकी आराधना से तो संतानहीन दंपतियों को भी संतान का सुख मिल जाता है। तो कहा हमारी वैष्णवी की कोख सूनी रहेगी, ये मुमकिन नहीं है। छठी मैया ऐसा नहीं होने देंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है दादी। मैया के चमत्कार को मैं भी मानता हूँ, लेकिन आज मैया को चमत्कार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये करण भाई का जो रिपोर्ट वाला ड्रामा है वो पूरी तरह से झूठा है। क्योंकि उस आदमी को जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, जो आदमी आज बार में आया था, नाटक कर रहा था, करण भाई को मैंने खुद देखा है उसे पैसे देते हुए। फरमा, करण भाई ने जरूर आपको भी वही गलत रिपोर्ट दिखाई होगी, तभी आपने उनकी बात पर यकीन किया है। लेकिन ये सब उनकी चाल थी ताकि मैं वैष्णवी पे शक कर सकूं। लेकिन अफसोस, उनकी ये चाल सफल होने से पहले उनका भांडा फूट गया। चलो ये सबसे अच्छा हुआ कि इको हम पे शक नहीं हुआ, नहीं तो आज तो ये हमका खुद ही घर से बाहर कर देता। वाह करण वाह, बहुत बढ़िया। यही उम्मीद थी हमको तुमसे। बड़े भाई का फर्ज तो ना निभा सके तुम, लेकिन तुमने अपने भाई का जीवन बर्बाद कर दी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कार्तिक को दुख देने के लिए तुम इतना गिर सकते हो कि हमने सोचा भी नहीं था करण। और हाँ करण भाई, वैष्णवी का चरित्र जो है ना, गंगा जल जैसा पावन है। आज मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन आज के बाद अगर आपने वैष्णवी के खिलाफ कुछ भी कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? और वैष्णवी, तुम सर क्यों झुका रही हो? तुम्हें सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने सर झुकाने वाला कोई काम नहीं किया। सर ऊंचा करके चलो। अरे शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो तुम्हारे जैसे पवित्र चरित्र पर लांछन लगा रहा है, कीचड़ उछाल रहा है। तुम सर ऊंचा करो और चलो। हाँ? कार्तिक जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए ना। शांत हो जाओ, मैं शांत हो जाऊं? करण भाई ने इतनी बड़ी साजिश रची है मुझे मेरी बीवी और बच्चे के खिलाफ करने के लिए, और तुम मुझे कह रही हो शांत होने के लिए? वैष्णवी, ये भी समझ में आ रहा है कि तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? उन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की वैष्णवी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं हम कार्तिक जी, लेकिन जिस लड़की के पास आप जैसा भरोसा करने वाला पति,
से चाहे सारी दुनिया भी लांछन लगाने की कोशिश क्यों ना करे, से कैसा डर कार्तिक जी? नहीं समझ रही हो वैष्णवी, तुम करण भाई ने गलती की है। आप नहीं जानते कार्तिक जी, जब हमने आपको सबसे हमारे लिए लड़ते हुए देखा ना, तो हमें अपने सौभाग्य पर एक बार और गर्व हुआ। वैष्णवी, मैं ठीक। मैया, हमें ज्ञात था दीदी पर ऐसे आरोप लगेंगे तो आप शांत बिल्कुल भी नहीं बैठेंगी। आपने दीदी के जीवन की एक कठिन समस्या हल कर दी। अब उनके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आप धन्य है मैया। जय हो छठी मैया की। शैशव, मनुष्य जब ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तो ईश्वर भी उसके प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। भक्त की समस्या आराध्य की समस्या हो जाती है, और जब वैष्णवी हमारे प्रति इतना विश्वास रखती है तो हमारा भी तो दायित्व है ना उसके विश्वास की लाज रखना।